क्लास 10th के बच्चों के लिए जो आज का लेक्चर नंबर 3 होगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पीछे के 2 लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को बहुत डीप में जा करके समझाया है। तो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखने के बाद लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग GCD भी कहते हैं। GCD। GCD क्या है? GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और इसके डेफिनेशन को समझेंगे। लार्जेस्ट एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, HCF क्या है? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर which divide the given number। क्या है HCF? मैंने बताया कि एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर को क्या करे? डिवाइड करे। हिंदी में लिखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। मासा मतलब HCF या GCD या फुल फॉर्म में महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, मासा या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक, तो HCF क्या है? मैंने बताया कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई नंबर्स को क्या करे? टोटली क्या करे? डिवाइड करे। अच्छा, जो मासा निकालने की जो विधियां हैं, इसमें बेसिकली 3 ठो बताई जाती हैं। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में 4 बताई जाती है। जिसमें पहली विधि है अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि का मतलब होता है डिवाइजर मेथड। दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला है डिवीजन मेथड। भाग विधि का मतलब क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। और एक और इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही मिलता जुलता, खाली लिखने का फॉर्मेशन अलग है। तो इस प्रोसेस का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये एचसीएफ की एक छोटी सी समरी आपके सामने रिप्रेजेंट की गई। नोट्स जरूर बनावें, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर लिखें। तो एचसीएफ क्या है, जीसीडी क्या है? एचसीएफ मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन मतलब होता है वन जो सबके पास, और डिवाइजर मतलब भाग करने वाला। वह बड़ा से बड़ा नंबर जो सब में क्या हो, कॉमन हो और सबको क्या करे, डिवाइड करे, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो सब में क्या हो, कॉमन हो और उनका क्या हो, फैक्टर भी हो। जाहिर सी बात है फैक्टर होगा तो डिवाइड जरूर करेगा। अरे भाई जैसे 4 का फैक्टर 2 है तो 2 इसको डिवाइड जरूर करेगा, ठीक ना। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आपके सामने सॉल्व करूंगा, इसको नोट कर लिया जाए तो आपको बेहतर रहेगा, आसान भी रहेगा, इसको नोट जरूर कर लिया जाए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आया आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल सॉल्व किया जाएगा। देख, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 and 72 and 126. Find the HCF of 72 and 126. अलग अलग प्रोसेस से सबसे पहले अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि। अपवर्तक का मतलब होता है विभाजित करने वाला, इंग्लिश में समझेंगे डिवाइजर मेथड, डिवाइजर मेथड। 72 है और 126। अब देखो जरा 72 और 106 को कौन कौन डिवाइड करेगा। देखो एक तो सबको डिवाइड करेगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें 5 से नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और यहीं पर ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, 11 से, लेकिन 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 24 के बाद ये 36 से डिवाइड, और फिर खुद 72 से डिवाइड। वहीं पर 126 को देखा जाए तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक, 4 से डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल है, ठीक, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 8 56, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा चेक करेंगे, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 10 से तो नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, लेकिन 14 से भी डिवाइड है, 14, फिर उसके बाद 15 से नहीं डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड नहीं होगा, 17, 18 से डिवाइड हो जाएगा, 18 भी इसका फैक्टर है, 19 से नहीं होगा, 20, 21, 22, 21 से डिवाइड हो जाएगा, 21 से डिवाइड हो जाएगा, 22 से नहीं होगा, 23 से नहीं, 24 से भी नहीं डिवाइड होगा, और 25 से भी नहीं, 26 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 27 से भी नहीं डिवाइड होगा, 28 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो इसी तरह हम और भी एक्सेट्रा नंबर चेक करेंगे कि और ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा। तो वहीं पर हम देखेंगे तो इसी तरह ये और किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, चलो और चेक कर लेते हैं कि एक तो 63 से डिवाइड हो जाएगा, 63 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 63 के बाद खुद 126 से डिवाइड हो जाएगा। और भी बीच के नंबर चेक कर लिए जाए जिससे डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है किसी से डिवाइड हो जाए।
तो फैक्टराइजेशन कर लिया जाए इसका। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देखिए 63 आ गया, 2 1 जा 2, है ना, और 3 7 जा 7 1 जा 7, तो 7 3 जा 21, और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है 12 भी लिखा है, 7 3 जा 21 भी लिखा है, और 21 42 से भी डिवाइड, 7 3 21 2 दूनी 42, 42 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 42 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 42 से डिवाइड हो जाएगा, अगर आप करना चाहें तो 3 बार में कर लेंगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अपवर्तक विधि, तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, पहले क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो कॉमन कौन कौन सा है, देखो 1 है कॉमन, और कौन है 2 है, और कौन है 3, और कौन है 6, और कौन है तो 9, फिर 18, ठीक, और कोई नंबर कॉमन, और कोई नंबर कॉमन नहीं। अच्छा, अगर और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो ये कॉमन हो गया। अब आपको हाईएस्ट कॉमन निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को शॉर्टकट में हम लोग HCF या GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सब कॉमन में सबसे बड़ा कौन है 18, 18 ही इन दोनों नंबर का क्या है बेटा HCF, 18 ही इन दोनों नंबर्स का क्या है HCF। अब देखिए ये 18 जो है इन दोनों को डिवाइड करेगा, 18 4 जा और 18 7 जा, और 18 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को साथ में डिवाइड करे, 18 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को साथ में क्या करे, डिवाइड करे। तो ये रही HCF फाइंड करने की अपवर्तक विधि, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दूसरी विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। तो अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रोसेस से, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, 72 126 लिया, दोनों को कट कर लिया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसको 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 126 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब भी HCF निकालेंगे तो कॉमन ढूंढते हैं। देखिए ये दोनों कॉमन है, एक पेयर से उठा लिया, और यहाँ पर ये कॉमन है तो ये उठा लिया, ठीक, और कौन कॉमन है, ये कॉमन है तो ये उठा लिया, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 यहाँ भी देखिए उस प्रोसेस से किया तो भी 18 आंसर आया था, इस प्रोसेस से किया है तो भी 18 आंसर आया। मीन्स HCF निकालने में कुछ नहीं करते, कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं फिर से एक मेथड जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मतलब कौन सी विधि, भाग विधि। भाग विधि में देखिए क्या है, 72 है, 126, 72 एंड 126, 72 इज लेस देन 126, 72 से डिवाइड कराएंगे हम 126 में, ठीक। तो ये कितने बार जाएगा, 1 टाइम, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, यहाँ 4 आया, यहाँ पर कितना आया 5। अब इससे इसके देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। भाजक मतलब डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर। ये हमारा है भाज्य, ये क्या है भाज्य, भाज्य मतलब डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड। ये कॉसेंट,
कॉसेंट, और ये हमारा होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है? रिमाइंडर, शेषफल। ये भागफल, ये शेषफल। अब देखिए, ये हमारा जो शेषफल है ये अब डिवाइजर का काम करेगा, और ये हमारा 72 जो डिवाइजर था अब तक वो डिविडेंड का काम करेगा, ठीक ना। तो 54 बन जा 54, कितना आएगा? 12 में 4 आया 8 1। अब ये फिर से ये यहाँ पर जो तुम्हारा रिमाइंडर आया है ये, और इसके डिवाइजर को फिर से लिखेंगे। तो 18 3 जा 54, और जब ये नंबर लास्ट में रिमाइंडर, ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। तो लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा यही HCF होगा। यही क्या होगा? HCF। ठीक, तो ये तुम्हारा HCF कितना हो गया? 18। तो बच्चों, आज अब वीडियो को और ना बड़ा करते हुए इसकी चौथी प्रोसेस को हम लेकर के आएंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के साथ। और आप भी एनसीईआरटी बुक जरूर रखिएगा, और अगर एनसीईआरटी के अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर बताएं, तो आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के वीडियो में जो बेसिकली मेन डिस्कशन किया गया वो डिस्कशन रहा HCF का। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका दूसरा नाम क्या है? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई। 4 मेथड आपको बताया गया, डिवीजर, डिवाइजर मेथड, जिसको हम लोग अपवर्तक विधि भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। और एक मेथड और डिस्कस किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग भाग विधि भी कहते हैं। और बाद में लास्टली एक मेथड रह गया अभी, जिसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसको हम लोग स्पेशल एक इसके लिए अलग से लेक्चर फॉर्म करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे केवल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।